हेलो। आज की स्टोरी है द एडवेंचर, जो लिखी है जयंत नार्लिकर ने। ये स्टोरी एक एक्सट्रैक्ट है उन्हीं की सेकंड पार्ट का, और पूरी की पूरी स्टोरी जो है साइंस फिक्शन बेस्ड है। तो हो सकता है कुछ साइंस के वर्ड वो समझ में ना आए आपको, लेकिन आप पूरी अगर स्टोरी देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें साइंस की दो थियरी, कैटास्ट्रॉफ थियरी और लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी की बात की गई है कि किस तरह से कई बार जो इवेंट्स हैं इमेजिनरी हो जाते हैं, और उसी चीज़ को हम देखेंगे कि किस तरह से दो वर्ल्ड की यहाँ बात की गई है जो एक्चुअली में नहीं है। तो शुरू करते हैं हम कहानी। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो पहला हमारा जो कैरेक्टर है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। ये एमिनेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, पुणे में वर्क करते हैं। और एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट होता है इनका कि कैसे इनको 60 आवर्स के लिए एक पैरेलल वर्ल्ड में लेके चला जाता है, इनका एक ट्रांजिशन हो जाता है। और दूसरा कैरेक्टर है राजेंद्र देश पांडे। ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं और ये समझाते हैं गायतोंडे जी को कि किस तरह से जो इन कैटास्ट्रॉफ थियरी और लेक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी अप्लाई होती है या कैसे इनके साथ ये चीज़ें हुई। तो शुरू करते हैं हम हमारी समरी स्टोरी की। सबसे पहले कुछ पहले की चीज़ें। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जो हैं वो एक एमिनेंट प्रोफेसर हैं और पब्लिक फिगर हैं पुणे की। अब तक वो 999 जो हैं पब्लिक फंक्शंस अटेंड कर चुके हैं, और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो थाउजेंड्स उनका अपीयरेंस होगा स्टेज पे वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा, जो कि अब से 1 या 2 वीक के बाद में होने वाला है। और वहाँ पर वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बोलने वाले हैं। तो वो जा रहे हैं अपने घर पे, तभी क्या होता है, एक रोड पे एक ट्रक से एक्सीडेंट होता है और वो अपने कॉन्शियसनेस खो देते हैं, मतलब वो कोमा में चले जाते हैं। और कोमा का टाइम क्या है, अभी मैंने बताया 60 आवर्स का। उसी समय ये कोमा में ही एक ट्रांजिशन होता है, ये एक नए वर्ल्ड में चले जाते हैं, एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। कि वहाँ पर ये कैसे बताते हैं, किस तरह से उनको तुरंत ख्याल आता है पैरेलल वर्ल्ड में कि वो डिस्चार्ज हो गए हैं हॉस्पिटल से और अपने घर पहुँचे हैं, लेकिन घर में उनका जो पैरेलल वर्ल्ड बिल्कुल वर्ल्ड वैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर वो डिसाइड करते हैं बॉम्बे जाने का, क्योंकि वहाँ पर उनका जो सन है वो काम करता है एक ब्रिटिश कंपनी में। फिर वो पुणे रेलवे स्टेशन से बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। और अब यहाँ से जो हम पार्ट देखेंगे स्टोरी का वो शुरू होता है स्टोरी में। तो गायतोंडे जी जो है परमिट लेते हैं बॉम्बे जाने का, उनको परमिट मिलता है और वो देखते हैं कि जो बॉम्बे है वो ब्रिटिश टेरिटरी है और बाकी का जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। साथ में वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठते हैं जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन की। उन्हीं के बगल में खान साहब भी बैठे होते हैं जो पेशावर जा रहे हैं। पहले वो मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से फिर पेशावर जाएंगे। उनको तभी क्लियर हो जाता है कि ओके, ये वो टाइम है जब पार्टीशन इंडिया का नहीं हुआ था। ट्रेन लोनावाला रुकती है, करजत बॉर्डर टाउन है जो सरहद के वहाँ पे रुकती है, जहाँ पर परमिट चेक किए जाते हैं, लेकिन कल्याण पे नहीं रुकती है। साथ में विक्टोरिया टर्मिनस इन बॉम्बे, जो अभी छत्रपति शिवाजी जिसका नाम है, उसकी बात की गई है। जब वो बॉम्बे सबर्ब्स में जाते हैं तो देखते हैं कि लोकल ट्रेन में क्या है, ब्रिटिश फ्लैग लगे हुए हैं, और साथ साथ में वो बताते हैं कि कैसे वो जो जगह है वो ब्रिटिश टेरिटरी है। उसके बाद गायतोंडे जी आगे बढ़ते हैं और प्लान बनाते हैं अपने बच्चे से मिलने का, आगे की एक्टिविटी करने का। जब बच्चे से मिलने जाते हैं, अपने सन से मिलने और उसके बाद बिग लाइब्रेरी में भी जाते हैं कुछ एक मिस्ट्री को जानने के लिए अपने ट्रांजिशन की। तो ओके, ये जो कुछ हो रहा है ये उनके कोमा के टाइम में है, उनका जो पैरेलल वर्ल्ड है उसमें हो रहा है। तो वहाँ पर वो स्टेशन पे रुकते हैं, रेलवे स्टेशन पे। देखते हैं कि वहाँ ईस्ट इंडिया हाउस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जिस्टेंस दिखता है बॉम्बे में वो। तो वो कोशिश करते हैं वहाँ पर ब्रिटिश कंपनीज, बिल्डिंग, जो रोड हैं वो सब देखते हैं कि सब ब्रिटिश से रिलेटेड हैं।
उसके बाद वो अपने सन की ऑफिस की भी विजिट करते हैं। ऑफिस तो मिलती है, लेकिन उसका लड़का वहाँ काम नहीं करता, उसको ये पता चलता है, लेकिन कंपनी सेम है। इससे उसको रियलाइज़ होता है गायतोंडे को कुछ चीज़ें। जब एक बार वो उनके फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे से बात हुई थी कि कैसे कैटास्ट्रॉफी जो है, कैटास्ट्रॉफ थियरी वर्क करती है, उसका ख्याल आता है। अब उनको पता चल गया है कि मैड ट्रांजिशन जो है पैरेलल वर्ल्ड में है, ऐसा उनको ख्याल आता है, पर एक्चुअली वो चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और अपने अभी भी उसी चीज़ में वर्ल्ड में चल रहे हैं, पैरेलल वर्ल्ड में। फिर वो क्या करते हैं, टाउन हॉल की विजिट करते हैं, जहाँ पर वो लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी लोकेटेड है। वहाँ पर वो देखते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। लाइब्रेरी में वो 5 बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं उनको देखते हैं। पहली जो 4 बुक्स होती हैं, या तो अशोक के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, या औरंगजेब के बारे में, उनकी डेथ। तो लास्ट बुक में जब वो पढ़ते हैं तो देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ था, वो डिफरेंट है जितना वो जानते थे उसके हिसाब से, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो उन्होंने लिखा था और पैरेलल वर्ल्ड में जो वो देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें उन्होंने बताया पैरेलल वर्ल्ड में कि मराठा जो है वो बैटल जीते थे, और जबकि रियल में वो जानते हैं कि वो बैटल हार गए थे। तो यहाँ से उनको लगता है कि हिस्ट्री चेंज हुई थी इंडिया की। और कैसे वो बताते हैं कि एक्सपीरियंस से सुन के कुछ फ्यू आवर्स का, तभी उनको एक मराठी जर्नल से पता चलता है एग्जैक्टली कैसे जीते थे मराठास पैरेलल वर्ल्ड में। कि जो मराठी जर्नल है उसमें बताया गया है कि एक बुलेट फायर की गई थी जो अफगान के द्वारा बैटल में विश्वास राव के ऊपर, वो मिस कर गई थी उनके ईयर के पास से। और इस तरह से वो आगे उन्होंने लिखा है, मतलब कि जबकि गायतोंडे ने रियल वर्ल्ड में लिख चुके हैं 5th वॉल्यूम में ही कि विश्वास राव जो है वो गोली से उनकी डेथ हुई थी, और मराठास जो हैं वो मतलब उनकी डेथ की वजह से, विश्वास राव की डेथ की वजह से मराठास जो है अपने मोरल को उनका मोरल डाउन हो गया और उस वजह से वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं पैरेलल वर्ल्ड में विश्वास राव बचते हैं और साथ में अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए जीत लेते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद में जो है पैरेलल वर्ल्ड की क्या रहती है कि वो 5th वॉल्यूम जो है उसको पढ़ते हैं और समरी इतनी पता चलती है कि इंडिया कभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर में नहीं आया। मराठास ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ ही नहीं किया था उनका एक्सपेंशन। हाँ, बस उनका जो इन्फ्लुएंस था थोड़ा लिमिटेड, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक लिमिटेड रह गया था, और इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी बन गया था। मराठास ने वो सब अलाउ किया, और सिर्फ ब्रिटिशर्स को इतना अलाउ किया गया था कि बॉम्बे को एक लीज पे, वो कॉमर्शियल रीजन पे यूज़ करें, और वो लीज भी 2001 में पूरी होने वाली है, जो कि स्टोरी लिखते समय वो सिर्फ 15 साल बाकी है, उसकी बात होती है। उसी समय जब है गायतोंडे, वो शाम का वक्त हो चुका होता है, लाइब्रेरी बंद करने का समय, तो वो क्या करते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो पेपर को फाड़ के अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जिससे नेक्स्ट मॉर्निंग हालांकि उसको इशारा करते हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे। वो मील लेते हैं और उसके बाद में आज़ाद मैदान जाते हैं। वहाँ देखते हैं एक लेक्चर चल रहा होता है। जब गायतोंडे देखते हैं कि जो चेयरपर्सन की सीट है वो खाली है स्टेज पे, तो वो जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। उनको ये लगता है कि वो उनके लिए ही है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उनको एक सेमिनार के लिए इनवाइट किया गया था। तब जब वहाँ पर जाके बैठते हैं तो देखते हैं वहाँ की पब्लिक बहुत प्रोटेस्ट करती है उनके खिलाफ कि उनको नहीं बैठने देते हैं। रीज़न ये था कि लोग उस समय के बहुत थक चुके थे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से, इंट्रोडक्शन से, वोट ऑफ थैंक्स से, या चेयर से। तो चेयर जो है एक सिंबॉलिक रहती थी। हालांकि उसके बाद वो क्या करते हैं, गायतोंडे खड़े होते हैं और बोलने जाते हैं, तो जो ऑडियंस है वो उन पे अटैक करती है, टोमेटो, एग और अदर ऑब्जेक्ट्स थ्रो करती है। जब तब भी वो नहीं रुकते तो क्या करती है, पब्लिक जो है स्टेज पे आ जाती है और उनको वहाँ से हटाती है। ओके, अब ये क्या होता है ड्यूरेशन, ये जो झगड़े में, वहीं से अचानक इंसिडेंट में गायतोंडे गायब हो जाते हैं। एक्चुअली उनको एक और कैटास्ट्रॉफ हुआ था। कैटास्ट्रॉफ थियरी मतलब एक अचानक कुछ चेंज होना, और वो अपने आप को फिर से अनकॉन्शियस देखते हैं कि भीड़ की वजह से, और वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और ख़ुद को जब आज़ाद
मैदान पे नेक्स्ट डे वो पाते हैं तो उनके कपड़े फटे होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्या हुआ उनके साथ, और पुणे आ जाते हैं। ओके, ये जो कुछ भी हुआ ये सब क्या था, ये उन्होंने पैरेलल वर्ल्ड में इमेजिन किया था हर चीज़ को। फिर वो आते हैं अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे, जो एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, उनको ये सब बताते हैं। तो राजेंद्र बताते हैं उनको कि किस तरह से कैटास्ट्रॉफ थियरी, जो अचानक से हम कोई सडन चेंज होता है, और दूसरी है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी, उन्होंने जो एडवेंचर फील किए हैं उसको कैसे अप्लाई हुई है। उसके बाद राजेंद्र को रियलाइज़ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो गायतोंडे ने फील की थी उनके बारे में सोच रहे थे, बताते हैं उनको कि भाई तुम जब सेमिनार के लिए जाने का सोच रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा था, और जब ट्रक से हिट हुए उसी समय तुम्हारे माइंड में वो चीज़ चलने की वजह से कैटास्ट्रॉफ थियरी थोड़ा सा अपोजिट हो गई। तब गायतोंडे उनको वो पेपर दिखाते हैं कि ये पेपर वो है अदर वर्ल्ड के। तो जब वो वहाँ से मतलब कि विश्वास राय किस तरह से बचे थे डेथ से, और रियल वर्ल्ड में क्या है कि विश्वास राय को बुलेट लगी और उनकी डेथ हुई थी, तो और मराठास नहीं जीते, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्लरिश हुई, और ये सब चीज़ें, इन दोनों की बात करते हैं। तब राजेंद्र बताते हैं कि जो आपके पास पेपर है ये वो पेपर है जो आप सेमिनार में बोलने जाने वाले थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और किस आपके दिमाग में वो चीज़ कांस्टेंट चल रही थी। और वो बताते हैं कि कई सारे डिफरेंट वर्ल्ड होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और कई बार हमारा जो माइंड है किस तरह से हमें एक डिफरेंट लेवल तक लिए जाता है। कई बार जो चीज़ें हमने बहुत बारीकी से सोची हो या अपोजिशन में सोची हो, हम उन चीज़ों को भी फील करने लगते हैं। तो इस तरह से राजेंद्र प्रसाद उनको कहने लगते हैं कि जो भी उन्होंने रिकाउंट किए हैं वो एक्चुअली 1000 सेमिनार को लेके है जो कुछ दिन बाद होने वाला है। तो गायतोंडे उनको कहते हैं कि अब वो जो इनविटेशन है उसको डिक्लाइन कर चुके हैं, और अब वो कोई भी सेशन को, कोई सेमिनार को चेयर नहीं करेंगे। शायद वो इसलिए कि उन्होंने जो अपने पैरेलल वर्ल्ड में वो जो एक्सपीरियंस किया था आज़ाद मैदान का, वो उनको ध्यान में आ गया था। और जब उन्होंने वहाँ सेमिनार को चेयर करने की कोशिश की, तब वहाँ पब्लिक ने किस तरह से उनको ट्रीट किया। तो यहाँ डिसाइड करते हैं कि अब वो कोई भी तरह का सेमिनार, किसी भी तरह के फंक्शन को चेयर नहीं करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से इस स्टोरी का एंड होता है, और जो उनका जो डिसीजन है कि सेमिनार को तो अब नहीं करना है, इस चीज़ को वो फाइनली कर देते हैं कि वो आगे किसी भी तरह का कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये था स्टोरी द एडवेंचर की। आई होप आपको पसंद आई होगी। और रहा सवाल जो साइंटिफिक थियरी, उसकी ज़रूरत नहीं है कैटास्ट्रॉफ थियरी और द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी को जानने की, क्योंकि वो एक पॉइंट बताया है कि किस तरह से हमारा माइंड जो है वो जब कभी चेंज होता है, शिफ्ट होता है, और हम एक अनदर वर्ल्ड में अपने आप को पाते हैं। सो ये थी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।